इन दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। काफ़ी समय हो गया, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गई थी भाई, तो क्या करें, उसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपका? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, ठीक, हर जितने भी तुम्हारे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होंगे कम्पिटिटिव, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, 100%। ठीक, तो हम जो है इसको कम से कम 4-5 क्लास में पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे आराम से, और सारे टाइप कवर करेंगे इसमें। ठीक, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? जहाँ पर भी ऐसा हो कि स्टार्टिंग से जो हमारी नेचुरल नंबर है, उपक्रमागत सब कुछ जैसे 1 से पूछा है, तो क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज़ ध्यान देनी होती है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या और कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक, बस इतने पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन सीधा। क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक, ठीक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं, पहली संख्या हमें पता है 1 है, तो क्या और उसमें प्लस कर देंगे अंतिम संख्या। ठीक, पहली संख्या फिर उसमें अंतिम संख्या क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक, और इसका गुणा कितने से कर देंगे? जितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 100 हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, 50 हो गया, ये हो गया 101 गुणे 50 बराबर कितना हो गया? 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ भी दिया हो कि 1 से 40 तक दिया हो, तो क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे 40 रख देंगे, आखिरी संख्या चेंज कर देंगे। ऐसे 1 से 30 तक दिया है, तो हम क्या करेंगे? आखिरी संख्या की जगह पर क्या कौन संख्या लेंगे? 30 ले लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्या है? सम संख्याएं। पहले तो सम संख्याएं हम जानते हैं क्या होती हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा बता देते। देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही चलते चले जाओ, प्लस दो करते चले जाओगे तो सारी सम संख्याएं आपकी निकल आएंगी। ठीक, अब इसमें कुछ करना नहीं, हमने पहले ही बताया कि पहली संख्या, तो यहाँ पे 40 तक है, तो देखो इसको लिख लेते हैं अप टू 40 तक। ठीक, यही तो सम संख्या हुई। गला खराब है यार थोड़ा सा। तो पहली संख्या क्या हो गई इसमें? पहली संख्या हो गई 2, अंतिम संख्या क्या हो गई? 40 हो गई। ठीक, दोनों का जोड़ कर योग कर लिया, बटे 2 कर दिया, अब कुल संख्याएं कितनी हो गई? कितनी हो गई? 40 नहीं हुई, गलती मत कर देना। ये 40 तक तो है सम संख्या, लेकिन 40 संख्याएं नहीं है सम, क्योंकि एक एक गैप करके होता है। पहली 1 थी, फिर 2 सम हुई, फिर तीसरी आई विषम, फिर सम हुई, मतलब एक एक छोड़ के एक संख्या जा रही है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जस्ट आधी सम संख्याएं होंगी और इसकी जस्ट आधी जो बची हुई हैं वो क्या हो जाएंगी? वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक छोड़ के एक आ रही है सम संख्या। ठीक, भाई 2 है, फिर 4 आ रही, तो बीच में 3 गैप है, 3 नहीं है, वो 3 विषम संख्या छूट रही है। तो क्या हो रहा है
कि 1 2 3 ऐसे गिनोगे तो कुल संख्याएं कितनी निकलेंगी, 20 सम संख्याएं निकलेंगी। वही कुल संख्याओं का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। ये 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 42 और गुणे 10 बराबर कितना आया 420। बहुत ही खराब आंसर आया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, अब इसको 40 जैसे था सम, तो 60 हो 50 हो तो सेम वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे ही 60 तक सभी विषम संख्याओं की बात करते हो तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7, ये सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और दोनों के जो भी सम और विषम संख्याएं होंगी उनके 2 अंकों के बीच का अंतर हमेशा 2 ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब ये कहाँ तक है, कहाँ गया, 60 तक, तो ये 60 तक। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहली संख्या हमें पता है कौन सी है, 1 है। अंतिम संख्या कितनी है, 60 है, बटे 2 कर दो जोड़ के। अब कुल संख्याएं कितनी हो गई, 60 तक की है तो कुल संख्याएं कितनी विषम हो जाएंगी, यहाँ पर भी 30 हो जाएंगी, उसकी आधी। ठीक, तो 30 से हम क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी तो गुणा कर दिया। तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये क्या हो गया, 60 एक जोड़ दिए तो 61 गुणे 15, तो 15 1 15, बचा 1 हासिल, 15 छक्का 90, 90 1 91। ठीक, क्या आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 16 17 18 अप टू अब कितने तक 65 का योग क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 65 तक का योग पूछा है, 15 से 65 तक का। तो हम क्या करें, 15 लिख लेते हैं समझाने के लिए, 16 17 अप टू 65। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने दो, हमें पहली संख्या यहाँ पता है ऑलरेडी, आखिरी संख्या भी हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन हमें कुल संख्याएं नहीं पता है। 65 नहीं लिख सकते हो, हैं तो क्रमागत संख्या है, लेकिन 65 तक हैं, लेकिन आगे 15 से आगे गायब भी तो हैं। तो कितनी गायब हैं 15 से आगे, 14 गायब हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 65 में से 14 हम यदि घटा दें तो कितना हो जाएगा 51। हमें कुल संख्याएं निकल आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुल संख्या पता चल गई, पहली संख्या पता चल गई, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणे कितनी संख्या अब हो गई, 51 ही तो है, 51 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इनको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ 80 बटे 2 गुणे 51, यानी मतलब 40। ठीक, इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 5 6 20। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, तो गुणज तो आप समझ ही सकते हो। तो 5 के गुणज देखते हैं, 5 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का दूसरा गुणज बराबर 10 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 10 गुणज तक जाना है तो 5 का 10वां गुणज निकाल लेते हैं, कितना हो गया 50। तब तो कुछ बचा ही नहीं, हमें पहला गुणज मतलब पहली संख्या पता चल गई और ये अंतिम संख्या भी पता चल गई, और ऑलरेडी 10 गुणज दिए हैं, मतलब कुल संख्याएं कितनी हो गई, 10 हो गई। तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन वही सीधा ट्रिक लगाते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे 10 कर दो, कुल संख्याएं 10 ही हुई, क्योंकि 10 ही गुणज है ना, टोटल तो 10 गुणज है, तो 10 संख्या हो गई, 2 पंची 10, क्या हो गया 55 गुणे 5 बराबर क्या हो गया 55 25, 55 25 2 27। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। ठीक भैया, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई योग दिया है हमें, कुल संख्याएं दी हैं, तो हम इसका औसत निकाल सकते हैं। औसत मतलब हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। कितना योग है? 20 योग है। कुल संख्याएं हमारी कितनी दी हुई हैं? सॉरी 145 है। इस कहाँ गया यार? सॉरी 3 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग है, तो टोटल कितना है? योग 87 है। संख्याएं कितनी हैं? 3। तो हम बीच वाली औसत निकाल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया? 3 से भाग किया तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 9 27। हमें बीच वाली संख्या पता चल गई। यही इसमें पूछा गया था, बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक, यदि यही पूछता कि इससे पहले छोटी संख्या क्या होती तो क्या हो जाता? इससे पहले कौन सी आती? 28 आती। इसके बाद कौन सी आती? 30 आती। तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाती। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत संख्या, तो हम कुछ नहीं करना है, हमें पहले बीच वाली संख्या निकाल लेनी है। तो बीच वाली संख्या क्या है? 145/5 कर देंगे तो निकल आएगा बीच वाली संख्या, औसत निकल आएगा। तो हमने क्या किया? 145 को 5 से भाग किया तो कितना आया? 5 दूनी 10, 5 9 45। कितना आ गया आपका? 29। एक संख्या हमें बीच वाली निकल आई। कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं। 5 संख्याएं हैं, तो 2 इधर और हैं और 2 इधर और हैं। ठीक, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन में देखो, विषम संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो कितने का अंतर आएगा? 2 का ही तो अंतर आएगा। ठीक, तो 29 के पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 27 होगी। फिर 27 और पहले कौन सी होगी संख्या विषम? 25 होगी। ऐसे 29 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 2 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगी। उसके 31 के बाद 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 33। तो अब इसमें से छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, दोनों आंसर आप दे सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसमें पूछा क्या था? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी? 25। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। ठीक है भैया, 4 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम क्या करें? सबसे पहले उसका 20 की संख्या निकाल लेते हैं। तो 20/4 कर देंगे तो क्या हो गया? बीच की संख्या निकल आई हमारी 5। ठीक, बहुत आसान ट्रिक है, कुछ करना ही नहीं भाई। 4 से भाग किए, 5 आ गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ बात कर रहा, ध्यान देने वाली बात है सम संख्या की। ठीक, सम संख्या की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? कुल संख्या हमारी कितनी है? 4। 4 ही तो है। तो एक देखो यहाँ पे होगी इससे पहले, एक यहाँ पे इससे पहले होगी, एक यहाँ पे इससे पहले होगी। ठीक, और एक यहाँ पे इससे पहले होगी। ये बीच की संख्या है इन दोनों के। देखो समझ में आएगा भी, परेशान मत होना। ये क्या है? बीच की संख्या है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। इनके बीच में अंतर 2 का। इनके बीच में अंतर 2 का। ठीक, गौर से देखना कि इन दोनों के बीच में अंतर 2 का, इनके बीच में अंतर 2 का, और इनके बीच में अंतर 2 का है। और इस बीच वाली संख्या या 5 यहाँ पे, तो इनके बीच में अंतर कितना होगा? 1 का ही तो होगा। और इसके बीच में भी 1 का ही होगा। ठीक, अब तो कुछ बचा ही नहीं। हमें पूछा क्या गया है? सम संख्याएं पूछी गई, तो जस्ट इससे एक पहले, 5 से एक पहले क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 का अंतर है तो 1 घटा दिए। इससे पहले 2 का अंतर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 हो जाएगी संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? अगली संख्या कहाँ गया? ये 5 है तो 1 6 जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो गई। यहाँ 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गई। कोई दिक्कत? यही तो हमारी चारों सम संख्याएं निकल आई।
जब चारों सम संख्याएं हमें पता चल गई हैं तो फिर कुछ बड़ी बात ही नहीं। बड़ी संख्या पूछा है सबसे, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि मिडिल की संख्या थी ये ना, बीच की संख्या थी, टोटल संख्याएं 6 ही थी, 4 ही थी, और ये क्या है, विषम संख्या है। भाई दो सम संख्याओं के बीच में हमेशा एक विषम संख्या आती है कि नहीं आती है, वही ये विषम संख्या थी। जैसे 2 1 है, 2 4 के बीच में क्या आ रही, 3 विषम संख्या आती है, वही जैसे इसमें है 4 और 6 के बीच में एक विषम संख्या बीच की है, तो यहाँ 1 का अंतर हो गया, और यहाँ पे टोटल अंतर इन दोनों के 2 का है, लेकिन इन दोनों के बीच में 1 का अंतर हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही कंडीशन है। हमें करना क्या है कि 72 को हम 3 से भाग कर देते हैं, बीच वाली संख्या हमें पता चल जाएगी। कितना हुआ, 3 दूने 6, 3 चौक 12। ठीक, हमें 24 से पता चल गया। अब तो कुछ दिक्कत वाली बात है, कुल संख्या हमारी 3 है, तो एक पता चली, एक इधर होगी एक इधर होगी, ये बीच वाली है तो इधर एक और है, एक इधर और एक है। अब उसके बाद बोल के 3 से विभाजित हुए, तो पहाड़ा नहीं पढ़ते हो, तो 3 दूना 6, तो 3 में 3 जोड़े तो 6 हुआ, फिर 3 तीना 6 9, तो क्या करते हैं 3 जोड़ते जा रहे हैं। वैसे इसमें क्या करेंगे कि 3 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसे इसमें 3 घटा दो, पहले वाली है तो क्या हो जाएगा ये 21। ये छोटी संख्या हो गई आपकी, ये बड़ी संख्या हो गई। तो पूछा क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो यही आपका आंसर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 20 है। कुछ नहीं, वही करना है, इसमें भी योगफल दिया है 20 और 5 संख्याएं, तो 5 से भाग कर दिए, तो कितना आ गया 4। ठीक, कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, तो पहले कितनी हो, एक यहाँ होगी, इससे पहले 2 होंगी और इससे बाद भी 2 होंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करिए, ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं कि 4 से पहले कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, 3 से पहले 2 आती है, 4 के बाद कौन सी आती है, 5 आती है, और इसके 5 के बाद 6 आती है। ठीक, तो हमें ये पांचों संख्याएं जो है क्रमागत पता चल गई, ये क्या हो गई कि 2 3 4 5 6। ठीक, ये हमें पता चल गई, तो इन्हीं का हमें क्या पूछा, गुणनफल पूछ लिया है। तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 5 को 20, तो क्या हो गया 6 दूनी 12 मतलब 120, तो बरछंग 72 720, यही आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना यदि हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक, कितना, यही आपका आंसर। समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है, उन 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अंतर दिया हुआ है उसमें उसका भाग कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि 3 दिया हो तो वो 3 से हम भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 84/2 कर दो, 2 कर दो, तो क्या हो जाए, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो यही ट्रिक आपको यूज करनी है और कुछ करना नहीं, इसमें कुछ भी XYZ नहीं मानना है आपको, सीधा यही कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 29 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना। ठीक, जो ऑप्शन दिया हुआ है उन्हीं का वर्ग करके सीधा जोड़ दोगे, आसानी से हो जाता है। ठीक, तो इसमें देख लो, जोड़ लेते हैं भाई। 29 है तो क्या होगा, योग 29 है, मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देख लेते हैं पहले वाले ऑप्शन को। क्या है,
तो ये 4 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 16 हो गया। ठीक, तो कितना आ गया 29। यही आंसर हो गया आपका 2, 3, 4। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना, नहीं तो वैसे तो फिर वही कंडीशन हो, क्रमागत संख्याएं मानो और क्रमागत कहीं एक को x मानो, फिर एक को x+1 मानो, फिर एक को x+2 मानो, फिर सबको वर्क करो, ये बहुत लंबा झाम हो जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन को देखना है और सीधा आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। टोटल संख्याएं हमारी कितनी इसमें है, 6 हैं। ठीक, जिनमें से हमें 3 संख्याओं का योग पता है। तो हम 3 संख्याओं का जो योग पता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन 3 संख्याओं का योग हमें पता है, कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो हम इसकी मिडिल वाली संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, टोटल योग 27 है, तो हमने 3 से भाग कर दिया, तो क्या आ गया 9। यानी उत्तर ये संख्या जो हमारी आई वो कितनी आ गई, 9 आ गई है। और ये क्रमागत संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 9 के आगे क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के आगे 11 आएगा, इसके बाद 12 और 13, और 9 के पहले क्या आ जाएगी, 8। अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो शेष संख्याओं का योग पूछा है, तो शेष संख्या हमारी कितनी थी, ये 3 बची हुई थी, इन्हीं को जोड़ लेते। 3 2 5 1 6, 1 2 3, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं, क्योंकि तबीयत अभी साथ दे नहीं रही कुल मिला के। हो सकता है फिर वीडियो 1-2 दिन के लिए लेट हो, उसके लिए सॉरी। जय हिंद।